नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित और आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सब लोगों के लिए एक और सच्ची और भूतिया कहानी लेकर। अगर आपके पास भी कोई ऐसा पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस है तो आप मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। और कहानी शुरू करने से पहले अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी पर। आज की कहानी रमेश नाम के एक व्यक्ति की है जो कि अपने पूरे परिवार के साथ कानपुर में रहा करता। वो वहीं पर एक जॉब भी किया करता, लेकिन जिस कंपनी में रमेश काम किया करता उस कंपनी में जाने के लिए उसे एक रास्ते से होकर जाना पड़ा करता। उस रास्ते के बीच में एक शमशान घाट था। वो शमशान घाट आम शमशान घाटों की तरह नहीं था। उसके बारे में बहुत सी अफवाहें फैली हुई थी। अब ये पता नहीं था कि वो सच है या झूठ है, क्योंकि वहां पर बहुत से लोगों ने कुछ ना कुछ देखने का दावा किया था। खैर, रमेश अपनी जॉब पर जाया करता। कई बार तो उसे जॉब पर काम करते करते बहुत देर हो जाया करती, लेकिन रमेश के घर वालों ने रमेश से पहले ही कह रखा था कि अगर रात को कंपनी में देर हो जाए तो तुम घर मत आना, वहीं पर रुक जाना या फिर किसी अपने दोस्त के साथ घर आना, और अकेले तो बिल्कुल ही मत आना। ऐसे ही एक दिन रमेश को काम करते करते कंपनी में बहुत ज्यादा देर हो जाती है और रात के करीब 11 या 12 बज गए थे। रमेश को अब घर जाना था। उसने टाइम देखा तो वो एक बार तो डर गया था, लेकिन रात को उसके साथ वहां पर कंपनी में और कोई भी नहीं था, इसलिए रमेश अकेले ही घर की तरफ निकल पड़ता है और रास्ते में वही शमशान घाट आ गया था। उसने शमशान घाट में एक चिता को जलते हुए देखा, जिसे देखकर वो थोड़ा घबरा गया, क्योंकि चिताएं तो दिन में जलाई जाती है। यह सोचकर वो चिता को देखने लगा। तभी उसे उस चिता की दूसरी तरफ से कुछ मंत्रों की आवाजें आने लगी। यह सुनकर वो और भी ज्यादा डरने लगा, लेकिन वो देखना चाहता था कि वहां पर कौन है, इसलिए वो धीरे धीरे उस शमशान घाट के अंदर जाता है। और उसने जैसे ही चिता की दूसरी साइड देखा तो वहां पर एक तांत्रिक बैठा था, जिसे देखकर वो थोड़ा नॉर्मल हुआ। वो पहले तो सोच रहा था कि कोई भूत प्रेत है जो यहाँ पर मंत्र पढ़ रहा है, लेकिन वो तो एक तांत्रिक था। रमेश ने तांत्रिक से जाकर कहा कि तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब तांत्रिक ने अपनी आंखें खोली और रमेश से कहा कि मैं अपनी साधना कर रहा हूँ। रमेश उससे गुस्सा होने लगा कि तुम किसी की चिता पर ऐसे साधना नहीं कर सकते, और तुम इतनी रात को यहाँ पर बैठे रहते हो। तुम्हारी वजह से बहुत से लोग यहाँ से आने से डरते हैं। वो सोचते हैं कि यहाँ पर कोई भूत है। ये तो तुम हो, तुम्हें यहाँ से जाना होगा, वरना मैं तुम्हें पुलिस में पकड़वा दूंगा। यह बात सुनकर तांत्रिक को थोड़ा गुस्सा आ गया। उसने पहले तो रमेश को वहां से जाने के लिए बहुत कहा, लेकिन रमेश जाने से मना कर रहा था। तब तांत्रिक ने कुछ मंत्र वगैरह वहां पर पढ़े। तभी रमेश के सामने एक काला साया आकर खड़ा हो गया और रमेश की गर्दन को पकड़ लिया। रमेश की गर्दन पकड़ते ही रमेश एकदम से बहुत ज्यादा डर गया और कांपने लगा। फिर वो वहां से उस काले साए से खुद को कैसे ना कैसे करके छुड़वाता है और भागकर शमशान घाट से बाहर निकल जाता है। शमशान घाट से बाहर निकलते ही वो अपने घर की तरफ भागता है। भागते भागते वो अपने घर तक पहुंच जाता है। घर पर जाने के बाद उसने ये सारी बातें अपने घर वालों से बताई। घर वालों ने उसे पहले तो थोड़ा डांटा भी और उसे समझाया भी कि तू अकेले मत आया कर, तेरे को इतनी बार तो समझा रखा है। और ये भी कहा कि तू अकेला उस शमशान घाट में क्या करने गया था, तू सीधा घर क्यों नहीं आया। लेकिन अब कर भी क्या सकते थे, अब तो जो होना था वो हो गया था। रमेश अब बहुत ज्यादा डर गया था। रात को ही रमेश को बहुत तेज बुखार चढ़ गया था। सुबह उसको डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने उसका इलाज शुरू कर दिया। 4-5 दिन तक उसका बुखार नहीं उतरा। 4-5 दिन के बाद जब रमेश दोबारा से नॉर्मल हो गया, वो वापस से अपनी कंपनी में जाने लगा। और जब वो शमशान घाट के आगे से निकलता उसे वो बात याद आ जाया करती, लेकिन वो वहां से बहुत तेजी से निकल जाया करता। अब कई दिन बीतने के बाद रमेश फिर से कंपनी में लेट हो जाता है, लेकिन उस दिन उसके साथ उसका एक दोस्त भी था जो कंपनी में उसके साथ ही था। छुट्टी होने के बाद रमेश उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है और उसे रास्ते में चलते चलते वो सारी बातें भी बता देता है कि उसने वहां पर क्या महसूस किया था। तब उसका दोस्त यानी कि सोनू, रमेश के दोस्त का नाम सोनू था, सोनू भी रमेश के साथ चलता रहता है और वहीं पर शमशान घाट के पास पहुंच जाते हैं। शमशान घाट में आज फिर दोबारा से आग जली हुई थी, मतलब कि वहां पर एक और चिता जल रही थी
और अंदर से वैसे ही मंत्रों की आवाज आने लगी। यह सुनकर रमेश डर के मारे वहां पर कांपने लगा, लेकिन उसका दोस्त सोनू उसे अंदर जाने के लिए कहता है और कहता है कि मैं देखता हूँ वो तांत्रिक तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा। यह सुनकर रमेश उसे पहले तो बहुत ज्यादा मना करता है, लेकिन सोनू अपनी जिद पर अड़ा रहा और वो खींचकर रमेश को अपने साथ उस शमशान घाट में ले गया। और उस तांत्रिक के पास जाकर सोनू कहने लगा कि तूने मेरे दोस्त को डरा दिया होगा अपने जादू टोने से। अगर ऐसा ही कुछ तेरे पास जादू टोना है तो मुझे डरा कर दिखा। अगर तुझ में हिम्मत है तो मुझे मौत का सामना करवा के दिखा। यह बात सुनते ही तांत्रिक और ज्यादा गुस्सा हो गया और तांत्रिक ने वहां पर कुछ मंत्र पढ़े और उस जलती हुई चिता की तरफ इशारा किया। तभी उस जलती हुई चिता में से एक जलती हुई लाश जो आधी जल चुकी थी वो उस चिता में से उठती है और सोनू की तरफ आ जाती है। यह देखकर रमेश बहुत ज्यादा डरने लगा और वो वहां पर खड़ा खड़ा कांप रहा था। वो जलती हुई लाश आकर सोनू को गर्दन से पकड़ लेती है, जिसकी वजह से सोनू गर्दन से जलना शुरू हो जाता है और वो लाश उसे धीरे धीरे जला रही थी। रमेश के सामने उसका दोस्त पूरी तरह से धीरे धीरे जलकर राख हो गया। यह देखकर रमेश एकदम से वहां पर बेहोश हो गया और जब उसकी आंखें सुबह खुली तो वो हॉस्पिटल में था और रमेश की पूरी फैमिली वहां पर थी। रमेश ने ये सारी बातें रात वाली अपनी पूरी फैमिली को बताई और उनसे कहा कि मैं अपने दोस्त को नहीं बचा पाया। मैंने उसे पहले ही मना किया था कि वहां पर मत जाओ, लेकिन वो धक्के से मेरे को भी वहां पर ले गया। इसके बाद सोनू की फैमिली वाले लोग भी वहां पर पहुंच गए, क्योंकि उन्हें पता था कि रात को सोनू रमेश के साथ था। रमेश ने उन्हें भी वो सारी बातें बताई कि कैसे वो शमशान घाट में गए थे, कैसे एक तांत्रिक ने उसे वहां पर एक चिता के द्वारा जिंदा जला दिया। यह बात सुनकर उसके घर वाले बहुत ज्यादा दुखी हुए, लेकिन रमेश ने उस तांत्रिक से बदला लेने के लिए उसे पुलिस में पकड़वाने की सोची और वो और उसके कुछ साथी उस शमशान घाट का रात को पहरा देने लगे। लेकिन उस दिन के बाद वो तांत्रिक वहां पर कभी रात को दोबारा दिखाई नहीं दिया। आप लोग इसके बारे में अपनी राय मुझे जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।